हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे विंग ने पहला बेबी एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था और दूसरा बेबी जो कि विंग अभी अभी जन्म दिया है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। दूसरे बेबी को गोद में लेके बाइलू वांग जी के पास गया और वांग जी को कहा, लैन वांग जी, तुम्हारा सेकेंड बेबी बॉय हुआ है, तुम इसे भी अपने गोद में लेना चाहोगे? वांग जी जो फर्स्ट बेबी गर्ल को गोद में लेके रो रहा था, वो फिर से अपना सर हिला के हाँ कहा और रोते हुए अपने सेकेंड बेबी बॉय को भी अपने गोद में लिया। वांग जी दोनों बेबीज को अपने दोनों हाथों में लिया और रोने लगा। बेबीज पैदा होते ही रोने लगा था, लेकिन वांग जी के गोद में जाते ही दोनों बेबीज शांत हो गया। वांग जी दोनों बेबीज के फॉरहेड पे सॉफ्ट किस करके विंग की तरफ देखने लगा। विंग जो बिस्तर पे पूरा मैसी हालत में लेटा हुआ था, उसके बॉडी पूरा स्वेट से भरा हुआ था, उसके आंखों से आंसू बह रहा था और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा था। वांग जी विंग के पास दोनों बेबीज को लेके गया। विंग उन दोनों बेबीज को देखते ही रोने लग गया और कहने लगा, लंजा, ये सच में हमारे बेबीज हैं? इन दोनों को मैंने जन्म दिया है? लंजा, देखो ये कितने छोटे हैं और कितने क्यूट भी। वांग जी हंसते हुए विंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट किस करके कहा, हाँ विंग, ये हमारे बच्चे हैं। अभी हम लोग 3 चिल्ड्रंस के फादर हो गए हैं विंग। विंग ये सुनते ही हंसते हुए अपने आंखें बंद कर लिया। विंग के आंखें बंद करते ही वांग जी डरते हुए बाइलू की तरफ देखने लगा। बाइलू कहा, चिंता मत करो, वो बहुत थक गया है इसीलिए सो रहा है। डोर के बाहर बहुत सारे लोग बेबीज से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा है। तुम बेबीज को उन लोगों से मिला के लाओ, तब तक मैं विशियन का ख्याल रखता हूँ। वांग जी तुरंत उन दोनों को बो किया और बेबीज को लेके जिंगसी से बाहर आया। जिंगसी के बाहर लैन सिचेन, लैन चिरन, लैन सुजुई, लैन जिंगी, बहुत सारे जूनियर्स बेबीज से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा था। वांग जी के गोद में बेबीज को देख के लैन सिचेन और लैन चिरन मुस्कुराने लगा। लैन सिचेन और लैन चिरन दोनों बेबीज को देख के मुस्कुराते हुए उन दोनों बेबीज के सर पे हाथ रखा। लैन चिरन वांग जी से पूछा, वेबुशन अभी कैसा है? वांग जी कहा, अंकल, विंग बहुत थका हुआ है इसीलिए वो सो रहा है, लेकिन वो ठीक है। तो लैन चिरन ने कहा, ठीक है, चलो कोई चिंता की बात नहीं। वांग जी, तुम अब 2 बेबीज और वेबुशन का ख्याल रखना। ये कहते हुए लैन चिरन चला गया। सिचेन भी अपने छोटे भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करके और उसे हक करके और उसके गोद में 2 छोटे बेबीज को पीसफुली सोते हुए देख के वो खुशी खुशी अपने रूम में लौट गया। वांग जी अब सिजुई को अपने पास बुलाया और बेबीज को दिखाते हुए कहा, लैन सिजुई, अब तुम एक बिग ब्रदर बन गए हो, तो अब से अपने छोटे भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। लैन सिजुई जो अपने छोटे भाई बहन को देख के बहुत खुश था, वो अपने फादर के बातों पे सर हिला के हाँ कहा और हंसते हुए बेबीज को देखने लगा। वांग जी अब सबसे कहा, विंग और बेबीज अभी ठीक है, तुम लोग सब अपने अपने रूम में जाओ। वांग जी का बात सुन के सारे लैंड मेंबर्स और जूनियर्स अपने अपने रूम में चले गए और वांग जी बेबीज को लेके जिंगसी के अंदर चले आए। वो जिंगसी के अंदर आते ही देखा बेड साफ था और विंग बेड पे पीसफुली सो रहा है। वो दोनों बेबीज को लेके बाइलू और किंग के पास गया। किंग और बाइलू दोनों बेबीज के सर पे हाथ रखा और अपना ब्लेसिंग्स दिया और वांग जी दोनों बेबीज को बेड के साइड पे रखा हुआ बेबी कॉट पे सुला दिया। किंग ने कहा, वांग जी, अब मुझे नहीं लगता है कि विशियन को मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए चिंतित रहना पड़ेगा। अब तुम उसका और बेबीज का ख्याल रख सकते हो और उन लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। बाइलू ने कहा, लैन वांग जी, वेबुशन के सिस्टर का लास्ट विश थी, वो अपने छोटे ब्रदर को खुश देखना चाहती थी। वो अपने छोटे ब्रदर के लिए मदर की तरह थी, तो अब तुम लोग उसके लिए इस दुनिया के बेस्ट फादर बनना। तो वांग जी कहा, तो ये क्या?
बाइलू अपना सर हिला के हाँ कहा और कहा, तुम लोग का फैमिली अब कंप्लीट हुआ। तुम लोग अपने फैमिली में खुश रहना, हम लोगों के ब्लेसिंग्स हमेशा तुम लोगों के साथ है। ये कहते हुए किंग और बाइलू वहाँ से गायब हो गया। वांग जी बेबी कॉट की तरफ देखा जहाँ पे बेबी पीसफुली सो रहा है। उसके बाद वो विंग के पास जाके लेट गया, विंग के फॉरहेड पे किस किया और विंग को आई लव यू कह के टाइटली हग करके विंग के साथ सो गया। दूसरे दिन सुबह बेबीज के रोने के आवाज़ से विंग के नींद खुल गया। वो अपना आंखें खोल के देखा, उसके पास बैठ के वांग जी उसे स्पिरिचुअल पावर दे रहा है। वो तुरंत कहा, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहा, विंग तुम कल बहुत टायर्ड दिख रहे थे और तुम 2 बेबी एक साथ जन्म दिए हो, तो इसलिए तुम्हें स्पिरिचुअल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विंग तुरंत कहा, नहीं लंजा, तुम्हारे जो दोस्त थे ना, मुझे लगता है वो लोग मुझे अच्छे से हील करके गया है और मुझे शायद स्पिरिचुअल पावर भी दिए थे, इसलिए मुझे अभी कोई टायर्डनेस नहीं लग रहा है और ना ही कोई कमज़ोरी फील हो रहा है। मैं ठीक हूँ लंजा, स्पिरिचुअल पावर देना बंद करो और देखो बेबीज़ रो रहे हैं, उन लोगों को मेरे पास लेते आओ, शायद उन लोगों को भूख लगा होगा। वांग जी तुरंत स्पिरिचुअल पावर देना बंद किया और जो बेबी बॉय जो कि रो रहा था उसे अपने गोद में उठा के विंग को दिया और जो बेबी गर्ल थी जो कि नहीं रो रही थी उसे अपने गोद में रख लिया। विंग वांग जी से बिना नज़र मिलाए शाइली बोलने लगा, लंजा मुझे बच्चों को मिल्क फीड कराना है, तुम बाहर जाओ। वांग जी कॉन्फ्यूजली विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग मैं क्यों बाहर जाऊँ और तुम दोनों बेबीज़ को एक साथ संभाल नहीं पाओगे, मुझे हेल्प करने दो। विंग कहने लगा, लंजा मैं एक मैन हूँ और मैं बेबीज़ को मिल्क फीड कराने वाला हूँ और ये बहुत एम्बैरेसिंग है। वांग जी तुरंत कहा, विंग इसमें एम्बैरेसिंग का क्या बात है, तुम एक मैन हो ये सच है, लेकिन तुम इन दोनों बेबीज़ के मदर भी हो और फादर भी हो। तुम इन दोनों बेबीज़ को 9 महीने अपने अंदर रखे हो, इतना ज़्यादा परेशानी झेले हो और इतना पेन झेले हो इन लोगों को इस दुनिया में लाने के लिए, तो इन दोनों को मिल्क फीड कराने में क्या एम्बैरेसिंग है? तुम इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हो विंग। वांग जी का बात सुन के विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो खुशी से हंसे या खुशी से रोए, और वो बोलने लगा, इस दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो तुम हंगनजुन, मेरे लंजा, मेरे लव। और दोनों मिलके खुशी खुशी दोनों बच्चों को संभालने लगे और विंग दोनों बच्चों को मिल्क फीड कराने लगा। विंग बेबी बॉय को देख के कहने लगा, लंजा देखो हमारे सॉन बिल्कुल तुम्हारे जैसा देखने में है। वांग जी कहने लगा, नहीं विंग वो शायद मेरे जैसा देखने में होगा, उसका स्माइल बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, लेकिन हमारे डॉटर बिल्कुल तुम्हारे जैसा देखने में हुआ है विंग। विंग हंसते हुए कहा, लेकिन उसका नाक तुम्हारे जैसा हुआ है लंजा। और दोनों एक साथ इस बात पे हंसने लगा। विंग के बर्थ देने के 3 दिन बाद क्लाउड रेसेस में विंग से मिलने विंग के ग्रैंड माँ बाओशन सरंग और विंग के अंकल्स शाओशिन चैन, सोंगलॉन और उन दोनों के बेटी मिलने आए हैं। महागुरु को क्लाउड रेसेस में बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, लेकिन वो पहले विंग से मिलने जिंगसी आ गया। विंग महागुरु को देखते ही कहा, ग्रैंडमा आप? वांग जी तुरंत खड़ा होकर महागुरु को बो किया। महागुरु वांग जी को देख के मुस्कुराया और विंग के पास जाके विंग के सर पे हाथ रख के कहा, तो मेरे ग्रैंडसन ने अब 2 बेबीज़ को जन्म दिया है, मेरे ग्रैंडसन अभी कैसा है? विंग अपने होठों पे पाउट बनाते हुए कहा, ग्रैंडमा मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, जबकि आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे मुझसे नहीं मिलने आए हैं ना, आप अपने ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर से मिलने आए हैं ना ग्रैंडमा? विंग के इस बात पे महागुरु शाओशिन चैन और सोंगलॉन सब मिलके हंसने लगे। महागुरु बोलने लगी, ओ डियर ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हें हेल्प करने के लिए तुम्हारे दोस्त थे और सबसे लवली और केयरिंग हस्बैंड भी थे, तो तुम्हें मेरा हेल्प की क्या ज़रूरत, इसीलिए मैं नहीं आया। और अभी तुम बेबी बर्थ दे चुके हो, इसीलिए मैं अपना ब्लेसिंग्स देने आया हूँ तुम लोगों को। अपने ग्रैंड माँ के मुँह से अपने हस्बैंड के तारीफ़ सुन के विंग बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हाँ ग्रैंड माँ आप एकदम सच बोले हैं,
इस दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन से मेरा शादी हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ ग्रैंडमा। आप हम लोगों को अपना ब्लेसिंग्स दीजिए। महागुरु हंसते हुए दोनों बेबीज को अपने गोद में ले लिया। विंग पूछा, ग्रैंडमा आप कुछ दिन रुकने वाली हो ना? प्लीज़ कुछ दिन रुक जाइए। महागुरु कहने लगी, हाँ मैं कुछ दिन रुकूंगी। जब तक तुम लोगों के बेबीज़ का नेम सेरेमनी ना हो जाए तब तक मैं रुकूंगी। ये सुन के वांग जी महागुरु के लिए रूम का बंदोबस्त करने चला गया। कुछ देर बाद वांग जी जिंगसी में वापस आया और महागुरु को बो करते हुए कहा, महागुरु आपके रूम के बंदोबस्त हो गया है। आप बहुत जर्नी करके आए हैं, आप बहुत थके होंगे। चलिए मैं आपका रूम दिखा देता हूँ, आप रेस्ट कीजिए। महागुरु हंसते हुए कहने लगी, तुम मेरे ग्रैंड सन इन लॉ हो तो तुम मुझे अब से ग्रैंडमा कहना। वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। विंग भी हंसते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और वांग जी उन लोगों के रूम पे लेके गया। महागुरु अपने रूम में एंटर करने से पहले वांग जी से कहने लगी, सन तुम शायद सोचते होगे कि विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्यों नहीं आई, चाहे उसके बर्थ देने के टाइम मैं क्यों नहीं आई। इसका पहला कारण, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे हमेशा उसका दोस्त रहता है और इसका दूसरा कारण तुम हो। मैं अगर उसके लिए कुछ करती तो उसका डेस्टिनी बदल जाता। मेरे ग्रैंडसन 12 साल बाद वापस आया है सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए मेरे ग्रैंडसन को बहुत अच्छे से ट्रीट करना, उसे हमेशा खुश रखना। वो बचपन से बहुत दुख झेला है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखना। वांग जी तुरंत महागुरु को बो करते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और महागुरु हंसते हुए बोलने लगी, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है सन, मेरे ग्रैंडसन को तुम बहुत खुश रखोगे और बेबीज़ को भी। ये बोलने के बाद महागुरु अपने रूम में चली गई और वांग जी जिंग से लौट आया। रात के टाइम विंग दोनों बेबीज़ को मिल्क फीड कराया और वांग जी दोनों बेबीज़ को उठा के बेबी कॉट में रखा और दोनों बेबीज़ के लिए वांगशन म्यूज़िक प्ले करने लगा। कुछ ही देर में दोनों बेबीज़ म्यूज़िक सुनते सुनते सो गया। वांग जी उठ के बेड पे आया और विंग के साइड में लेट गया। विंग वांग जी के चेस्ट पे सर रख के पूछने लगा, लंजा बेबीज़ के कुछ नाम सोचे हो? वांग जी कहने लगा, हाँ विंग। लेकिन विंग वांग जी को रोकते हुए कहा, लंजा मैं मेरे डॉटर के नाम मेरे सिजिया के नाम से रखना चाहता हूँ। वांग जी तुरंत कहा, हाँ विंग मैं भी वही सोचा हूँ। क्यों ना हम लोग हमारे डॉटर के नाम यांगली रखें, लैन यांगली, जिसमें तुम्हारा भी नाम रहेगा और तुम्हारा सिजिया का भी नाम रहेगी। विंग वांग जी के आंखों में देखते हुए कहा, लंजा मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, जिसमें मेरा भी नाम है और सिजिया का भी। मैं बहुत खुश हूँ लंजा। क्यों ना हम लोगों के सन का नाम आशियन रखा जाए। जिस तरह से प्यार से मुझे सिजिया बुलाती थी उस तरह से हम लोगों के डॉटर भी उसके छोटे भाई को बुला सकेगी। वांग जी कहा, ठीक है विंग, तब हम लोग हमारे बेटे का नेम लैनशांग रखते हैं। विंग कहा, हाँ लंजा ये बहुत अच्छा नेम है। लंजा अगर हम दोनों के सन के फुल नेम अगर हम दोनों के नेम से रखें तो कैसा होगा? जैसे कि वांगशन, लैन वांगशंग। वांग जी कहा, विंग लेकिन ये तो हम लोगों के सॉन्ग का नेम है ना। विंग कहा, लंजा हम लोगों के सॉन्ग का नेम हम लोग प्यार से वांगशन रखे थे और हम लोगों के सन वो भी तो हम लोगों के प्यार का ही निशानी है ना, तो उसका नेम क्यों नहीं वांगशन हो सकता है? वांग जी कहा, ठीक है विंग, तुम अगर ऐसा ही चाहते हो तो हम लोगों के बेबी का नाम वांगशन ही रहेगा, लैन वांगशन। अब तुम सो जाओ विंग, बेबीज अगर जग जाएगा तो तुम सो नहीं पाओगे। आई लव यू लंजा। आई लव यू टू विंग। ये कहते हुए दोनों कडल करते हुए सो गया। ऐसे ही हैप्पी दोनों का दिन गुजर रहा था, बच्चों को टेक केयर करते हुए। क्लाउड रेसेस में नन्हे तो बेबी आने से बहुत खुश थे सब लोग, खास करके लैंचिरेन। एवरी डे लैंसीचैन और लैंचिरेन बेबीज से मिलने आते थे और विंग के ग्रैंडमा और अंकल्स भी। विंग के ग्रैंडमा आके विंग को बहुत कुछ सिखाती थी, कैसे बेबीज़ को नहलाया जाए, कैसे बेबीज़ को फिट कराया जाए, कब बेबी को सोना चाहिए, किस तरह से सोना चाहिए। इवन विंग को भी कब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये सब कुछ सिखाती थी। विंग कभी कभी ये सब में एनोइंग फील करता था, लेकिन फिर भी वो सीखता था क्योंकि ये सब उसके बेबीज़ के लिए ही है।
और रात को वांग जी विंग और बेबीज को अपना वांगशन म्यूजिक सुना के रिलैक्स फील कराता था। और जब बेबीज सो जाते थे तो वांग जी विंग का सर दबा देता था, क्योंकि वांग जी को पता था विंग पूरा दिन भर थका हुआ रहता है। बेबीज के वजह से वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। वांग जी को पता है विंग एक फ्री सोल है और 1 साल से ऊपर हो गया है विंग जिंक्सी में बंद है। वांग जी को ये भी पता है विंग हैप्पी है, लेकिन फिर भी वो विंग को कंफर्टेबल फील कराना चाहता था। वांग जी विंग से कहा, विंग कल बच्चों के नेमिंग सेरेमनी है, कल तुम वाइट गुसुरोग पहनोगे और फॉरहेड रिबन भी बांधना जो तुम्हें अंकल ने दिए थे वेडिंग के दिन। विंग वांग जी की तरफ देख के एक एविल स्माइल दिखाते हुए कहा, ठीक है लंजा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? वांग जी पूछा, तुम्हें क्या चाहिए विंग? विंग वांग जी के हाथ पकड़ के बेडरूम से बाहर स्टडी रूम में लेके गया और स्टडी चेयर पे बैठा के वांग जी के लैप पे बैठ गया और उसे किस करना चालू किया। वांग जी किस को ब्रेक करते हुए कहा, विंग तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो और हमारे बच्चे जाग जाएंगे। विंग कहने लगा, लंजा मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें 1 सालों से ठीक से फील नहीं किया हूँ और मैं अभी तुम्हें फील करना चाहता हूँ लर्नर गग्गा, प्लीज़। विंग के मुंह से ये सुनते ही वांग जी हंगरली विंग को किस करने लगा। वो अपने आप को 1 सालों से रोक के रखा है विंग को वो हार्ट ना कर दे ये सोच के। विंग अपने दोनों पैर को वांग जी के वेस्ट पे टाइटली रैप कर लिया और दोनों हाथों को भी वांग जी के शोल्डर पे रैप कर लिया टाइटली और सेम पैशन के साथ वांग जी को किस करने लगा। विंग वांग जी के मुंह के अंदर से ही मौन करने लगा। ये देख के वांग जी किस को ब्रेक करते हुए कहा, विंग ज़्यादा शोर मत करो, बच्चे उठ जाएंगे। विंग कहा, लंजा प्लीज़ इस रूम पे साइलेंसिंग स्पेल कर दो ना। वांग जी तुरंत उस रूम पे साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया और विंग को फिर से पैशनेटली किस करने लगा। अब वांग जी अपने टांग से विंग के टांग के साथ खेलने लगा, विंग के लिप्स को और टंग को सक करने लगा और विंग प्लेजर से वांग जी के मुंह के अंदर लाउडली मौन करने लगा। वांग जी किस को बिना ब्रेक के ही विंग के फुल बॉडी पे अपना हाथ फैलाने लगा और उसे अनड्रेस करना शुरू किया। अब विंग फुल नेकेड था और वांग जी हाफ नेकेड। वांग जी विंग के लिप्स को किस करते हुए विंग के जॉ लाइन पे आया और उसके बाद नेक पे। वांग जी विंग के नेक पे बाइट करने लगा, शक करने लगा, उसे हिकिस देने लगा। अब वांग जी नेक से नीचे विंग के चेस्ट पे आया और विंग के नेपल्स को शक करने लगा। विंग प्लेजर से लाउडली बोलने लगा, लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, बेबीज़ को फीड कराना है, प्लीज़ लंजा इसे बंद करो। वांग जी बेबीज़ का नाम सुनते ही विंग के नेपल्स को छोड़ दिया और विंग के बेली और थाइस पे किस करने लगा। वो विंग के बेली और थाइस पे किस कर रहा था और अपने फिंगर से विंग को रेडी भी कर रहा था। विंग लाउडली मोन करने लगा और वांग जी से कहने लगा, लंजा मैं रेडी हूँ, प्लीज़ अब रुक जाओ, अब तुम एंटर करो। वांग जी ये सुनते ही स्टडी टेबल पे विंग को लेटाया और विंग के अंदर एंटर किया। वांग जी विंग के दोनों लेग्स को अपने दोनों शोल्डर में रख लिया और थाइस को किस करते हुए विंग के ऊपर फास्टर और हार्डर होता गया और विंग के अंदर डीपली पहुंचता गया। विंग प्लेजर से रोने लगा और लाउडली मोन करने लगा, लर्नर गगा फास्टर हार्डर, फास्टर लंजा। 1 घंटा दोनों फास्टर और हार्डर एक्टिविटी करने के बाद वांग जी विंग के अंदर रिलीज़ किया और विंग को गोद में उठा के उसके लिप्स पे सॉफ्ट किस करने लगा। विंग बहुत थक गया था, वो वांग जी के शोल्डर पे अपना सर रख लिया और अपना आंखें बंद कर लिया। वांग जी विंग को बाथरूम में ले जाके क्लीन किया और उसे साफ रोब पहनाया और खुद को भी क्लीन किया और खुद ने भी रोब पहना और विंग को गोद में उठा के बेड पे लेके आया। विंग वांग जी के चेस्ट पे सर रखते हुए कहा, लंजा मुझे पता है तुम मेरे मुंह से थैंक यू या सॉरी नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे फैमिली देने के लिए, मुझे एक घर देने के लिए और सबसे बड़ी बात मुझे माँ और बाबा बनने का मौका देने के लिए लंजा। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से लंजा, ये सब तुम्हारे लिए है। वांग जी कहने लगा, विंग मैं भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ,
मेरे पास वापस आने के लिए। और फिर हंसते हुए कहा, विंग, हम लोग ये एक्टिविटी अब डेली करेंगे, हाँ ठीक है। विंग कहने लगा, लंजा ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है मेरा असर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। तुम अब दिन पे दिन सेमलेस बनते जा रहे हो। लेकिन डेली नहीं लंजा, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है लंजा? वांग जी कहा, नहीं विंग, तुम खुद अपने मुंह से बोले थे तुम डेली मुझे फील करना चाहते हो, तो एवरी डे मीन्स एवरी डे। और इसी के साथ हमारे ये फैन पिक कम बैक टू मी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट फैन पिक मैं लव शेयर करूँगी क्योंकि वोट उसी को ज़्यादा मिला है। आई होप आप लोगों को ये फैन पिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।